नमः संस्कृताय। इस डीजी क्लासेस पर लोक सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या चल रही है। हम लोग अच संधि पढ़ रहे था, स्वर संधि पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने प्लुत प्रगृहा अच नित्यम तक पढ़ लिया था। माने प्रगृह संज्ञा पढ़ रहे हैं और जो प्रगृह संज्ञा होगी वह प्रकृति भाव हो जाएगा। प्लुत ग्रहा अच नित्यम से जो है वह नित्य होगा। प्रगृह भाव जो प्रगृह होता है वहां पर संधि कार्य नहीं होते। जिनकी प्रगृह संज्ञा हो गई वहां पर जो है संधि कार्य नहीं होते। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। काफी दिन से वीडियो नहीं आ रहा था तो कुछ अपनी समस्याएं होती हैं, तो उस पर न चर्चा करके हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि एक एक करके कैसे व्याकरण को पढ़ा जाए और समझा जाए। आगे के जो भी सूत्र आप पढ़ेंगे कुछ निपात करने वाले होंगे और कुछ जो है प्रगृह करने वाले होंगे। इन्हीं सब की चर्चाएं चलेंगे और उसी क्रम में हम लोग पिछले वीडियो में दूरात धूते माने दूर से बुलाने पर और ई दू दे द्विवचनम ईत का ऊत का एत का जो है द्विवचन में हो तो उनकी प्रगृह संज्ञा हो गई। जब प्रगृह संज्ञा हो जाती है तो प्लुत प्रगृहा अच नित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है और जब प्रकृति भाव हो जाता है तो वहां पर जैसा रूप होता है वैसा ही रूप लिखा जाता है। तो यदि आपने इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आइए अब प्रगृह संज्ञा से संबंधित अगला सूत्र पढ़ते हैं। अदसो मात। अदस एक शब्द है, उसके रूप चलते हैं, पुल्लिंग में भी चलते हैं, स्त्रीलिंग में चलते हैं। हम यहाँ पुल्लिंग की चर्चा करते हैं। कभी इसके पहले आपने सूत्र पढ़ा था, पिछले वीडियो में देखिएगा, ईत का ऊत का एत का। यदि यह ईत ऊत एत द्विवचन में हो, लिख देते हैं ईत ऊत एत का मतलब ईत का ऊत का एत का। यदि ये द्विवचन में आए, द्विवचन के शब्दों के अंत में आए तो वहां पर प्रगृह संज्ञा होती है। इसका एक उदाहरण देते हैं तब उससे यह कथानक हमारा जुड़ जाएगा। जैसे हरि का रूप चलाते हैं, एक बनता है हरि और इधर बन गया हरि। ध्यान दीजिएगा, हरि हरि हरय। अब यह जो बड़ी ई दिखाई पड़ रहा है यह ईत है, समझ में आ गया। और इसके सामने लिखा है एतो, समझते जाइए, हरि एतो, ये दोनों हरि हैं। यहां पर ई था, आगे ए था, संधि कार्य होने चाहिए थे, लेकिन ई दू दे द्विवचनम सूत्र आया। वह कहा कि द्विवचनांत जो है वह क्या हो, ई हो, ऊ हो, ए हो। यदि द्विवचन में हो उसके बाद कोई स्वर आएगा तो वहां पर उसकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी और प्लुत प्रगृहा अच नित्यम से रूप ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। बात समझ में आ गई। तो प्रगृह का अर्थ ही होता है कि संधिगत कार्य का न होना। जो संधि कार्य होने वाले थे आगे के वर्णों को देख के, पूर्व के वर्णों को देख करके, लेकिन वह संधि कार्य नहीं होगा। विष्णु अमौ, समझ में आया। इसी तरह विष्णु का इमौ, ये दोनों विष्णु हैं, वहां भी संधि कार्य नहीं होगा। तो अब आगे आप समझिए कि यह अदसो मात क्या करता है। अदसो मात कहता है कि अदस शब्द में यदि ईत और ऊत कहीं भी आवे, ये केवल द्विवचन की बात करता था। जब आप अदस का रूप चलाएंगे तो अदस के रूप में असौ, अमु, अमी, समझते जाइए। ऊत का उदाहरण है तो ये ई दू दे द्विवचनम से प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, लेकिन अमी में भी हमें ई दिखाई पड़ रहा है, समझिएगा। अस्मात् परावदितो प्रगृहौ अस्तः।
उदाहरण दिया अमी ईसा, यही अमी है, वह सब ईश्वर है। ईसा बहुवचन है, इसीलिए अमी बहुवचनांत लगा। असौ अमु अमी। अभी इसके पहले सूत्र क्या पढ़े, ईत ऊत एत द्विवचन में हूं तब प्रगृह संज्ञा होगी। यह कहता है सूत्र कि अदस शब्द में, माने अदस का ही, और दिखाना अदसह मात, अदस का शब्द हो, अदस शब्द में म के बाद, ध्यान देना, अदस शब्द में म के बाद, अदस शब्द में म के बाद लिखा ना मात, इसमें आगे आएगा कि मात किम कहा गया है, उसकी परिभाषा लिखेंगे। अदसह मात अलग अलग करेंगे, संधि का लोप हो, विसर्ग का लोप हो गया, वो संधि का नियम है कि अदस शब्द में मात माने पंचमी, मात के बाद यदि ई शब्द दिखाई पड़ जाए, मां के बाद ई शब्द आ जाए, ऊ शब्द आ जाए, तो वहां प्रगृह, अस्तः माने होवे, वहां पर क्या हो जावे, प्रगृह होवे। एतौ लिखा है, लिखा ना अस्मात् परौ, पंचमी लगी है कि अस्मात् किसके, मात के बाद ई ऊ और संधि हो गई ए, ई ऊ ए आ जाए, समझना। अदस शब्द हो और अदस का क्या हो, मात हो, तो मात माने म के बाद, अदस के म के बाद, समझना, अदस के म के बाद क्या हो जावे, बोले ई आ जावे, ऊ आ जावे, ए आ जावे। ए का उदाहरण तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि अदस के शब्द में ए नहीं आता, आपकी स्क्रीन पर वह रूप दिखाई पड़ेगा, इसलिए हम ई और ऊ पर ही चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे, ई और ऊ पर ही चर्चा करेंगे कि अदस शब्द में, अदस शब्द के रूप में म के बाद यदि ई और ऊ आ जावे तो प्रगृह अस्तः, उनकी प्रगृह संज्ञा होवे। तो म के बाद ऊ आ रहा है, ये तो ई द्विवचनांत से भी हो जाएगा और अदसो मात से भी हो जाएगा। यहां पर दो दो सूत्र काम कर गए कि ई दे द्विवचनम से भी प्रगृह संज्ञा हो गई अमू की, लेकिन अमी में जो ई आ रहा है, यहां पर अमी में भी मां के बाद ई है। यह सूत्र वही कहता है, अदस शब्द में, अदस का शब्द हो और अदस शब्द में जो म के बाद यदि दीर्घ ई आ जावे, दीर्घ ऊ आ जावे, ए आ जावे, तो उसकी प्रगृह संज्ञा होवे। इन्होंने उदाहरण दिया अमी ईसा, ये सब ईश्वर है, ये सब क्या है, ईश्वर है। संधि कार्य इसलिए नहीं हुए, ई के बाद ई आ रहा था, दीर्घ हो जाना चाहिए था, तो अमीषा बनता, क्या बनता, अमीषाह बनता। ये सब ईश्वर हैं, क्यों नहीं हुआ, तो अरसो मात सूत्र आ गया। जब अरसो मात सूत्र आ गया, प्लुत प्रगृहा अच नित्यम, पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, लास्ट में मिलेगा। प्लुत प्रगृहा अच नित्यम से इसकी प्रकृत भाव संज्ञा हो गई। क्लियर हो गया। अरसो मात में कुछ भी नहीं है, प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र है। अरसो मात आया, अमी ईसा, अदस शब्द में अदस, असौ, अमु, अमी आया, तो यहां पर अमी माने कहने का तात्पर्य ई द्वि दे द्विवचनम से केवल द्विवचन में ही प्रगृह संज्ञा होती थी, लेकिन अरसो मात में यह बहुवचन में भी, लेकिन एक कंडीशन रखा। कंडीशन क्या रखा, अस्मात् पर माने मात के बाद ई आवे, ऊ आवे, तो कहीं भी आवे, एक वचन में आवे, द्विवचन में आवे, बहुवचन में भी आवे, तब भी जो है वहां पर उसकी प्रगृह संज्ञा होगी। और दूसरा उदाहरण लिया, राम अलग अलग लिख देते हैं, कृष्णौ अमु आसते, ध्यान दीजिएगा,
शब्द यही है, हमने अलग करके लिख दिया। औ आया तो यहां पर आव हो गया, तो बना है राम कृष्णावमु। क्लियर हो गया। तो अमु के म के बाद क्या था, तो किस सूत्र से हुआ? यहां देखो हमने कहा ना दो दो सूत्र लग जाएंगे। दो सूत्र क्यों लग गए? ई द्वे द्विवचनम से भी लग जाएगा कि द्विवचन का ऊत है, और यह भी सूत्र लगेगा अदसो मात भी लग गया का अदस शब्द में। जब इसके लिए परफेक्ट सूत्र बना लिया तो हमें ई द्वे द्विवचनम से सिद्धि नहीं करना है। जब इसके लिए अदस शब्द के लिए विशेष सूत्र बना दिया तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे कि मात के बाद अदस शब्द में म के बाद दीर्घ ई आवे, दीर्घ ऊ आवे, तो वहां उसकी प्रगृह संज्ञा हो जावे। तो अमु के बाद म माने राम और कृष्ण आसते माने बैठे हैं। ओ देखो राम और कृष्ण बैठे हैं। राम का भी कई अर्थ होता है। ये राम का अर्थ है एक राम परशुराम, एक बलराम। तो यहां बलराम अर्थ लीजिए, देखिए वो बलराम और कृष्ण बैठे हुए हैं, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है इस नाम के। वो राम और कृष्ण देखो बैठे हैं, वे दोनों राम कृष्ण बैठे हैं। तो यहां पर जो अमु शब्द आया तो मकारांत माने म के बाद ऊ आया, तो वही चीज बताया कि यहां पर इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई, इसीलिए यहां पर संधि कार्य नहीं हुए। यह कहता है अदसो मात। अदस शब्द में उसके रूप जब चलाएंगे, आपके स्क्रीन पर हमने दिखाया होगा कि जो अदस शब्द के रूप है उसमें असो अमु अमी ऐसे करके रूप बनता है। अदसो मात के बाद हम चलेंगे अपने अगले नियम पर, और सूत्र जब पढ़ेंगे पूरा लघु सिद्धांत कौमुदी में, उसमें मिलेगा मात किम, मात क्यों कहा गया। तो यहां पर इन्होंने लिखा है अदसो मात सूत्र में मात कहने का प्रयोजन क्या है। बोले कि एक शब्द है अमुके, प्रत्यय उत्तर लग के बनता है और आगे लगा देते हैं अत्र। समझिए अमुके अत्र में यह भी म के बाद ऊ है, लेकिन ऊ के बाद स्वर तो है, लेकिन ऊ और अ के बीच में क का व्यवधान है, इसीलिए मात कहा। मात ना कहते तो ऐसी जगहों पर भी प्रकृति भाव होने लगता। और यहाँ पर जब मात किम नहीं लगा तो हो क्या जाएगा, एंग पररूपम से पररूप हो जाएगा और बन जाएगा अमुकेत्र। क्लियर है। इसीलिए कहा गया मात। मात का प्रयोजन क्यों कहा गया दसो मात में कि मात म के बाद ही ई उ ए आवे, तो इसका उदाहरण यहाँ पर ये रहा। अब हम निपात संज्ञा करने वाला सूत्र पढ़ेंगे। चादयो असत्वे, सूत्र संख्या देखिएगा लिखा है, हम सूत्र को अलग अलग करके लिखे हैं। 1 4 57 नंबर का सूत्र है, और इसकी वृत्ति लिख दी गई अद्रव्यार्थो चादयो निपाता स्यु। सूत्र में कुछ नहीं है, केवल समझना है। चादि गण आकृति गण है। चादि क्या है? यह आकृति गण है। क्लियर हो गया। आपके स्क्रीन पे चादि गण में कितने शब्द आते हैं उसका हम आपके स्क्रीन पर दिखा देंगे कि चादि गण में आखिर है क्या। आपको समझना है च आदि चादयो बन गया, असत्वे, ध्यान दीजिएगा यहां पर एंगी पररूपम से पररूप हो जाएगा, तो अवग्रह में बदल जाएगा। तो
वो बात का नियम है। आप समझिए कि चादियो असत्व क्या। पहले सत्य समझिए। सत्य के लिए आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे यह लेखनी है, इसकी सत्ता है इसकी क्या है? सत्ता है। यह पुस्तक है, इसकी सत्या है, अर्थात यह सत्व है। एक है माने जिसका लिंग और द्रव्य निर्धारित किया जा सके, वह सत्व है। बात समझ में आ गई। जब सत्य को समझ लिए तो आपको अब असत्य भी समझना पड़ेगा। तो सत्य समझ में आ गया। लिखा है अद्रव्यार्थो, जो अद्रव्य है। अगर हमने लेखनी कहा तो यह विद्यमान है, सृष्टि में है। पुस्तक कहा तो यह सृष्टि में है, यह द्रव्य है। बहुत सारे हैं। पैसा है, धन कहा, वह भी द्रव्य है। तो जिसकी सत्ता है, जो हमें दिखाई पड़ता है, वह द्रव्य कहलाता है। तो यहां पर बोला जो असत्व है, चादिगण क्या है? च आदि, जिस एक गण है, आकृति गण बोला ना, इसमें शब्दों की संख्या निश्चित नहीं है। जैसे प्रादिगण में आप पढ़े थे कि 22 उपसर्ग होते हैं, उन्हें प्रादेय कहते हैं। इसके बाद वही सूत्र आएगा, प्रादेय है। तो यहां उसकी चर्चा हो रही थी, हम थोड़े सोचे उसको समझा दें। जैसे प्रादिगण में आपके उपसर्ग आते हैं, प्रपरा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर भी आंग नी यदि अप यति सु उद अभि प्रति परि उप येते प्रादेय। ये प्रादिगण है, उसमें संख्या निश्चित होती है। लेकिन आकृति गण में संख्याएं निश्चित नहीं। ऐसे गुण वाले मिल जाएंगे, उसके व्यवहार वाले मिल जाएंगे, तो चादी गण में चला जाएगा, वह आकृति गण में चला जाएगा। बात समझ में आ गई। यहां बोला अद्रव्यार्थ, जो अद्रव्य है वह चादयो। अद्रव्यार्थश्च, अद्रव्य के अर्थ में चादिगण निपाता माने निपात, होवे शिव माने होवे। अद्रव्य अर्थ में चादिगण में चादयो लिखा है, चादिगण क्या होते हैं? निपात होते हैं। उदाहरण देते हैं। यदि च का अर्थ चंद्रमा होता तो चंद्रमा द्रव्य है, समझिएगा। यदि बोला है, मत समझना कि च माने चंद्रमा ही होता है। यदि हम मान ले च माने चंद्रमा होता है तो यह अद्रव्य नहीं है, यह द्रव्य है। यह क्या है? द्रव्य। ध्यान से समझिए, तुम्हें चादेव असत्व समझा रहे हैं। च का अर्थ यदि चंद्रमा होता, च का अर्थ यह हाथी होता, च का अर्थ चम्मच होता, पढ़ते हो ना च से चम्मच, तो वहां च से जब चम्मच बता दिया गया कि च से चम्मच होता है तो वह द्रव्य है। क्लियर है यहां तक? लेकिन च का अर्थ यदि और हो जावे, यदि च का अर्थ और है तो यह असत्व है। यह क्या है? असत्व है। यह द्रव्यमान नहीं। और क्या है? कोई भौतिक पदार्थ है? नहीं है। लेकिन चंद्रमा एक पदार्थ है, उसकी सत्ता है, लेकिन और की कोई सत्ता नहीं। तो आपको समझ में आ गया कि द्रव्य और अद्रव्य क्या है, सत्व और असत्व क्या है। लिखा अद्रव्यार्थ चादी गण में, चादी माने च आदि आकृति गण में जो अद्रव्य है उनकी निपात संज्ञा हो। ये भी संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये भी क्या है? संज्ञा करने वाला सूत्र है। वह निपात होवे, जैसे वाह, यह भी निपात है, इसका कोई अर्थ नहीं। दूसरा, जैसे हमारे हाथ में लेखनी भी है, पुस्तक भी है, यह युगपत है। दोनों, लेखनी भी है, पुस्तक भी है, यह युगपत है। तो युगपत शब्द भी निपात है। समझ में आया? युगपत शब्द भी निपात है। तो चादीगढ़ में जो
40-50 शब्द हैं। और जो ऐसे हमारे साहित्यकारों ने, व्याकरणाचार्यों ने अपने ग्रंथों में प्रयोग किया है, जो अभी तक हमारी पहुंच से बाहर है, वह भी आकृति गण में आएंगे। जब हम पढ़ेंगे और उनका अर्थ अगर वह अद्रव्य में प्रयोग हुए, अद्रव्य अर्थ में प्रयोग हुए होंगे, वह भी चादी गण में ही आएंगे। अब एक और उदाहरण मिलेगा, पशु। ध्यान दीजिएगा, पशु का अर्थ होता है आज की बोलचाल भाषा में जानवर। चाहे भैंस ले लो, गाय ले लो, बकरी ले लो, भेड़ ले लो। यदि ऐसा अर्थ लोगे तो यह द्रव्य है। अगर जानवर अर्थ आप ले रहे हैं तो यह क्या है? द्रव्य है। समझते जाइए, सूत्र में कुछ भी नहीं है, यह बताया कि निपात है। लेकिन यदि इसी पशु का अर्थ, पशु और जो शब्द है, लेकिन जब द्रव्य अर्थ मिलेंगे, जब इसको आप प्रयोग करेंगे, कहाँ पर? वाक्यों में, तो पशु का जब रूप चलाएंगे तो पशु बनेगा। जब पशु कहेंगे तभी वह जानवर के अर्थ में प्रयोग होगा। यदि केवल पशु शब्द है तो वह किसके अर्थ में प्रयोग होगा? वह निपात के अर्थ में प्रयोग होगा। पशु का अर्थ होता है सम्यक। पशु का अर्थ क्या होता है? सम्यक, माने बहुत अच्छा। क्लियर हो गया? जैसे हम किसी को कहें सम्यक कृत, बहुत अच्छा किया, तो पशुकृत कहो उसे। जैसे आप बहुत अच्छे हो तो हम कहें भवान पशु। क्लियर हो गया? भवान पशु को व्यक्ति बुरा मान जाएगा, लेकिन भवान, देखिए ध्यान दीजिए, भवान यदि ऐसा लिखे तब तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप ऐसा कर दिए, पशु कर दिए, तो इसमें विभक्ति लग गई, तो इसका अर्थ जानवर हो गया कि आप जानवर हो। ध्यान से समझिए। तो जब पशु अर्थ में, तो ये सब निपात है। चादिगण पहचानोगे कैसे? तो वह बोला कि जो ऐसे गुण विशेषताओं वाला होगा, जो अद्रव्य होगा, जिसकी कोई सत्ता नहीं होगी। बहुत अच्छा क्या कोई सत्ता है? कि आप बहुत अच्छे हो, तो बहुत अच्छा क्या है? कोई सत्ता है? कोई भौतिक सत्ता है? कोई पहचान है? नहीं। तो यहां पर यही बताया जो चादीगण में, आप देखते जाइए, जो अद्रव्य अर्थ वाले हैं उनकी निपात संज्ञा होवे। स्क्रीन पे आपको हम 20-25 शब्द दिखा दिए कि ये सब चादीगण में आते हैं। अब हम अपने अगले सूत्र पे चलते हैं। इसी से मिलता जुलता है प्रादय। सूत्र बहुत छोटे छोटे हैं, हमने कहा ना, अंतिम में आपको सूत्र छोटे मिलेंगे, केवल समझना है। इसके बाद सूत्र क्या है? क्रम संख्या देखिएगा, प्रादेय। प्रादेय सूत्र कहता है जो प्र आदि है, और इसकी सूत्र संख्या देखिए 1, 4, वो 56 था, नहीं, ये 57 नंबर का सूत्र था, और ये 58 नंबर का सूत्र, माने जस्ट इसी के बाद है। जब उसी के बाद है तो इसकी वृत्ति लिखी एतेपि। क्या लिखा? एतेपि, माने ये सभी भी लिखा है तथा, और ऊपर से निपात की क्या आ जाएगी? अनुवृत्ति आ जाएगी। ये सब भी निपात है। कौन? प्रादिगण भी। जब तक प्रादिगण माने प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, ऐसा करके है पूरा, तो जब तक ये क्रिया के साथ उपयोग नहीं होंगे तब तक ये उपसर्ग नहीं कहलाएंगे। तो प्रादिगण उपसर्ग भी है, प्रादिगण अव्यय भी है, प्रादिगण निपात भी है। क्लियर हो गया? प्रादय सूत्र के द्वारा निपात की अनुवृत्ति आ रही थी। एतेपि माने ये सभी भी क्या है? निपातः स्युः, निपात होवें। सूत्रों में आप समझते हैं ऊपर से अनुवृत्ति आती रहती है। तो लिखा है कि जो 22 उपसर्ग हैं, ये द्रव्य से भिन्न अर्थ में सभी उपसर्ग, अगर इनका कोई अर्थ हो,
प्र का अर्थ आपने कुछ लगा लिया, द्रव्य अर्थ में लगा दिया, तब यह प्र निपात नहीं होगा। बात समझ में आ गया? यदि परा का अर्थ आपने ईश्वर लगा लिया, तो इस परा का अर्थ जब आपने ईश्वर लगा लिया वो भौतिक सत्ता है कि परा से आपने शंकर को मान लिया, ऐसे देवी देवताओं को मान लिया, तब यह परा वहां पर द्रव्य अर्थ में प्रयोग हो गया, तो इसका निपात नहीं होगा। यह प्रादेय यही कहा कि जो प्र आदि हैं ये सभी भी निपात हैं, लेकिन अद्रव्य अर्थ में, अद्रव्य अर्थ में। अगर इनकी सत्ता आपने निर्धारित कर दी तब यह प्र आदि जो है तब निपात नहीं कहलाएंगे। अब हम आते हैं द्रव्य से भिन्न। देखिए यहां लिखा है कि द्रव्य से अर्थ में द्रव्य से भिन्न अर्थ में ये सभी उपसर्ग भी निपात संज्ञक होते हैं। तो कहने का तात्पर्य वही है, यदि आप इनको द्रव्य अर्थ में प्रयोग करेंगे तो द्रव्य अर्थ में प्रयोग करने का मतलब क्या हो गया, क्यों ये निपात नहीं कहलाएंगे। अद्रव्य अर्थ में ये निपात है। ये ऊपर लिखा है अद्रव्यार्थो, अद्रव्य अर्थ में चादी गण और प्रादेय गण क्या है, निपात हो में। अब हम आते हैं फिर एक, यह भी संज्ञा सूत्र है, निपात करने वाला चादयो और प्रादेय। अब हम एक और सूत्र लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निपात एकाच जनांग करता है कि एकाच माने एक अच वाला निपात होवे। ध्यान समझिए, एक अच वाला निपात होवे। यहां तक क्लियर है? लिखा है एकोच निपात, एक अच वाला निपात हो। तो पहले एक अच वाला निपात समझते हैं। प्र शब्द है, एक अच वाला है, निपात है। क्लियर हो गया? प्रादेय से भी निपात है और इस तरह से भी वह है निपात है। समझते जाइए कि एक अच वाला भी क्या है, निपात है। दूसरा इन्होंने बताया कि आंग लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आंग में ङ की क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई, तो आही तो शेष बचा। जब आही शेष बचा तो यह निपात है नहीं, यह गलत है। सूत्र पूरा पढ़िए। निपात एकाच, एक अच वाला निपात हो लेकिन अनांग को छोड़ करके, अन आंग अनांग बन गया। क्लियर हो गया? निपात एक अच वाला होवे कि जिसमें एक ही स्वर हो, वह निपात है, निपात कहलाएंगे। लेकिन अनांग को छोड़ करके, लिखा ना एकोच निपात है, एक अच वाला निपात होवे। देखते जाइए, आंग वर्जह माने आंग के आ को छोड़ करके, तो आंग का जो आ दिखाई पड़ रहा है, तो आंग में बचता क्या है, आ बचता है। ङ की क्या हो गई, लोप हो गया, नित है। तो आ शेष बचा। यहां पर भी तो एक अच है, लेकिन सूत्र कहता नहीं, अनांग के आ को छोड़ करके प्रगृह स्यात्, प्रगृह संज्ञा हो। जिसकी प्रगृह संज्ञा होगी फिर प्लुत प्रगृहाच नित्यम से उसका जो है नित्य संज्ञा वो प्रकृत भाव हो जाएगा। तो जैसे यहां एक अच वाला लिया, ई इंद्र, ई इंद्र, ई क्या है, एक अच वाला है, तो इसकी निपात संज्ञा हो गई, इसीलिए यहां पर संधि कार्य नहीं हुए। अगर निपात नहीं होता तो ऐसा बन जाता, जबकि यह अनिष्ट रूप था, गलत बन जाता। बनता कि नहीं बनता? तो सूत्र में कुछ नहीं, आप केवल समझ जाइए, बाकी किताब आप पढ़ते रहेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगे कि आखिर यह कहना क्या चाहता है। ई इंद्र, ई इंद्र, अरे ई इंद्र है, अच्छा। उ उमेश, उ उमेश, तो यहां उ किसके अर्थ में आया है, वितर्क अर्थ में आया है।
अच्छा उमेश, अच्छा तुम उमेश हो, वितर्क कर चल रहा है। तो यहां पर वितर्क अर्थ में है और यहां पर जो है मानने के अर्थ में है, स्वीकार। अच्छा इंद्र है, ये इंद्र है, यहां पर मानने के अर्थ में। यहां पर जो एक अच का प्रयोग हुआ है उमेश, अच्छा उमेश है, तो यहां ऐसा प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए भी है का प्रयोग। आप जब इसकी वृत्तियां पढ़ोगे लोक अष्टाध्यायी में, वहां पर मिलेगा कि का प्रयोग यहां पर किस अर्थ में है। तो यहाँ वितर्क अर्थ में है, यहाँ मानने के अर्थ में है, स्वीकार करने के अर्थ में। अच्छा उमेश है, अच्छा उमेश है, ऐसा जब विचार करोगे तो यह निपात है। निपात एकाच जनांग से निपात हो गया। इतना समझ गए। अब हम आते हैं, क्योंकि आगे की चीजें समझने के लिए थोड़ा सा हमें डीपली चलना पड़ेगा और थोड़ा सा व्याख्या इसकी लंबी होगी। समझ में आ गया कि एक अच वाला एकाओच निपात, एक अच वाला निपात हो, एक अच वाला कोई शब्द है वो निपात होगा। आधा प है, र में अ है, एक ही अच तो लगा है। क्लियर हो गए। अब आते हैं परा शब्द में, देखिए दो अच है, अप में नहीं होगा, लेकिन आंग में नहीं करना, लिखा है अनांग, माने आंग के वो छोड़ करके एक अच वाले जितने भी शब्द हैं, वह एक अच वाले माने एक स्वर वाले जितने भी शब्द हैं वह निपात है। जब वो निपात होंगे तो उनकी प्लुच प्रतिगृहा से प्रगृह संज्ञा हो जावे, आंग को वर्ज माने छोड़ करके। उदाहरण दिया इंद्र, उमेश। यहाँ तक थोड़ा सा हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के दिया गया है, तो उससे पहले आप आंग में भी आ बचता है और एक आ उस तरह से भी होता है। तो इन दोनों आ में आप आंग वाला आ कैसे पकड़ोगे और केवल आ वाला निपात कैसे पकड़ोगे? भैंगा कीट संज्ञा हो गई, तो इसी तरह तो आ दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पर बताया उन्होंने कि आंग का प्रयोग ईसत अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? ईसत अर्थ में। थोड़ा सा देखिए, नीचे ही लिखा है अन्यत्र ङित आंग। आंग आप कहां कहां समझेंगे कि ये जो आ दिखाई पड़ रहा है आंग वाला है कि केवल आ वाला है? तो आंग का अर्थ यदि ईसत अर्थ में होगा तो जब आप आ उष्ण बनाएंगे, आ उष्ण गुनगुना पानी माने थोड़ा कम, तो यहां आ ईसत उष्णम तो बन गया ओष्णम। चलो उष्णम लिख लेते हैं। आ उष्णम क्या हो गया? ये बन गया ओष्णम। तो जब ओष्णम बन गया, संधि कार्य हो रहे हैं, तो अर्थात ये निपात नहीं है, आंग वाला है। ऐसे पकड़िए आप। यदि आपको शब्दों के पहले निपात दिख जावे, आ दिख जावे, अगर उसमें संधि कार्य हो गए शब्द के पहले, समझिएगा, तो वह आंग वाला है। दूसरी, यहां पर आपने दिखा ना अन्यत्र ङित, अन्यत्र ङित समझना चाहिए। कौन से? आंग को। आंग में जो आ दिखाई पड़ता है। ईसत अर्थ में लिखा ना, आंग कहां कहां प्रयोग, आ आंग की व्यवस्था ही गई कि ईसत के अर्थ में आंग का प्रयोग होता है। ईसत अर्थ में हमने दिखा दिया। क्रिया के योग में आंग का प्रयोग होता है, जैसे बनाते हो ना आगच्छति, ये क्रिया के योग में। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? क्रिया के प्रयोग में होता है। तो आंग लगा है। आगच्छत में जब भी पूछेगा कौन सा आंग है, तो ङित आंग लगा है। गच्छत माने जाना, आगच्छत माने आना। क्लियर हो गया। यहां भी आंग है। ये आ कहाँ का है? आंग वाला आ है, केवल आ नहीं है। आ उष्णम में ओष्णम बन गया, कम अर्थ में है, ईसत अर्थ में, इसीलिए यहां पर आंग वाला आ माना जाएगा। एक और बताया मर्यादा के अर्थ में और अभिविधि के अर्थ में, समझिएगा।
मर्यादा के अर्थ में और अभिविधि अभिविधि के अर्थ में। ये चार अर्थों में आप आंग वाला आ समझोगे। पहले बोला ईसत अर्थ में, जो आ दिखाई पड़ेगा। ईसत अर्थ में कहीं आ का प्रयोग हुआ होगा या तुम्हें दिखाई पड़ेगा तो तुम उस आ को आंग वाला समझना। क्लियर हो गया। फिर कहता है कि क्रिया के योग में यदि तुम्हें आ दिखाई पड़ जाए तो वहां तुम आ को आंग वाला समझना। फिर कहता है मर्यादा के अर्थ में। किसके अर्थ में? मर्यादा के अर्थ में। लिखा है ना, मर्यादा के अर्थ में। क्या है अब ये भी समझना पड़ेगा। मर्यादा का अर्थ होता है तक। मर्यादा का अर्थ क्या होता है? तक। जैसे आ समुद्रम, समुद्र तक। जैसे हम कहें कि बनारस तक बारिश हुई, इसके दो अर्थ हैं। बनारस तक बारिश हुई, इसके दो अर्थ हैं कि बनारस की सीमा तक बारिश हुई, पहला अर्थ, या बनारस को पार करके बनारस के अंतिम छोर तक बारिश हुई। ध्यान से समझिए, मर्यादा और अभिविधि क्या है समझ जाएंगे। मर्यादा है कि हमारे जिला से लेके बनारस, जहां से बनारस की सीमा चालू होती वहां तक बारिश हुई। क्लियर है। और दूसरा अर्थ है कि बनारस तक बारिश हुई, माने बनारस के उस पार जहां तक बनारस की सीमा है वहां तक बारिश हुई। क्लियर। तो ये सीमा तक अर्थ समझ रहे हैं तो ये तक अर्थ में आता है और ये भी तक अर्थ में प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, दोनों तक अर्थ में ही प्रयोग होता है। बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं। ज़्यादा डीपली व्याकरणिक भाषा समझा देंगे, हो सकता है आप न समझ पाएं, लेकिन यहाँ समझिए मर्यादा क्या है, अभिविधि क्या है। कि बनारस तक बारिश हुई माने बनारस सीमा तक बारिश हुई। और दूसरा अर्थ आएगा बनारस तक माने बनारस सीमा को, माने बनारस को पार करके जो उसके अंतिम सीमा है बनारस की, वहां तक बारिश हुई, वह अभिविधि है। माने पूरे बनारस को समाहित कर लेना अभिविधि है, और मर्यादा है बनारस की सीमा तक। एक और मर्यादा का अर्थ होता है बस करो, अब इससे ज्यादा बोल दिए तो ठीक नहीं है। यह भी क्या है, एक सीमा है, मर्यादा है। ऐसे शब्दों में अगर तुम्हें आ दिखाई पड़ जाए, ऐसे अर्थों में तुम्हें आ दिखाई पड़ जाए तो समझना वहां पर आंग वाला आ है। जैसे आ अयोध्या, पंचमी विभक्ति का आ के साथ प्रयोग होता है। तो आ अयोध्याया वृष्टि, माने अयोध्या तक बारिश हुई। तो अयोध्या सीमा तक बारिश हुई या अयोध्या के अगली सीमा तक बारिश हुई, ऐसा प्रयोग होगा। और जब ऐसा प्रयोग होगा तो संधिकारी हो जाएंगे और बन जाएगा अयोध्याया। क्लियर हो गया। माने अयोध्या तक वृष्टि बारिश हुई, चाहे आप अपनी सीमा कि जहां से अयोध्या प्रारंभ हो रही है वहां तक बारिश हुई, या अयोध्या पूरा समाहित कर लिए कि जितनी अयोध्या का क्षेत्र था हमारे यहां से पूरे अयोध्या भर में बारिश हुई। दोनों अर्थ, एक अभिविधि अर्थ में है और एक मर्यादा अर्थ में। बस करो, अब ज्यादा बोले, ये तक मर्यादा है। तो वहां पर भी आंग वाला आ समझना चाहिए। लेकिन वाक्य और स्मरण, ध्यान दीजिएगा,
वाक्य और स्मरण अर्थ में अंगित समझना चाहिए। माने वो अंगित वाला अंगन ही अंगित है, अर्थात ये आंग वाला आ नहीं है, वह कैसा आ है? केवल आ है। ध्यान से समझिए, यह कहता है आंग वाला और आ कैसे आप अलग समझोगे? तो यहां पर लिखा कि ईषद अर्थे क्रिया योगे, ऐसा लिखा है, ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ चयः। श्लोक है, स्क्रीन पर हम लिख देंगे। ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ चयः एतत् मात्रं हित विद्यात्, एतत् मात्रं हित विद्यात् वाक्य स्मरणयोरंगित। ये श्लोक है, याद कर लेंगे, भूलेगा नहीं। कि आंग वाला क्या समझेंगे कि ईषद के अर्थ में, क्रिया योगे क्रिया के अर्थ में, मर्यादा के अर्थ में, अविविधौ के अर्थ में क्या है? बोले आंग वाला अंगित है, लेकिन वाक्य और स्मरण अर्थ में इसे अंगित समझना चाहिए, अर्थात आंग वाला आ नहीं समझना चाहिए। उदाहरण दिया, आ एवनु मन्य से, अरे मैं तो ऐसा मानता हूं, आ एवनु मन्य से, अच्छा मैं उसे मानता हूं, मैं उसे जानता हूं। तो यहां पर जो ये आ दिखाई पड़ रहा है वाक्य अर्थ में, आ एवनु मन्य से, अरे मैं उसे जानता हूं, मैं उसे मानता हूं, मैं उसे समझता हूं, ऐसा शब्द प्रयोग होगा वाक्य के अर्थ में। तो यह आ अंगित है, इसमें न की इत संज्ञा नहीं हुई है, ये साधारण आ है और एकाच भी है। एकाच है कि नहीं है? और आंग वाला आ भी नहीं है, इसलिए आंग वाला आ नहीं है तो निपात हो गया। जब निपात हो गया तो यहां पर संधि कार्य नहीं हुए। आ और ए में संधि कार्य होने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए? तो बोले ये वाक्य अर्थ में है, आ एवनु मन्य से, अरे मैं उसे जानता हूं, मैं उसे मानता हूं। और आ गया आ एव किल तत्, स्मरण अर्थ में। वाक्य अर्थ का उदाहरण हमने बता दिया, ये वाला है। स्मरण अर्थ में उदाहरण आपका ये वाला है। ये क्या है? जैसे हम कोई चीज देखे हों और उसको हम भूल गए। जैसे कोई शक्ल हम लोग अपने बचपन काल में अपने क्लासों में देखे हों और वह शक्ल हमें आज तक याद तो है, लेकिन उसका चित्र बनाना हो तो हम स्पष्ट नहीं बना सकते। लेकिन उसी के शक्ल वाला व्यक्ति अगर हमारे चौक पर, चौराहे पर, बाजार में मिल जाए तो हमें फला व्यक्ति की, पुराने व्यक्ति की याद आ जाती है। अर्थ कहोगे तत्, अच्छा वही है। आ एवं किल तत्, स्मरण माने याद आ गया। जैसे आप किसी के यहाँ गए, वहां पर आपने कोई सामान देखा जो आपके यहाँ नहीं है और सृष्टि में नहीं था और नई नई मार्केट में आई, आपने वहां देखा। जैसे आज के बच्चे शायद सीडी न देखे और किसी के घर में देख के आए और जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होए तो वो सीडी तो देखा है लेकिन वो पूछ नहीं पाया, गया देखा गोल सी चक्री है, चमकदार है। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, आया कोर्स में, उसे कहीं पढ़ाया गया विज्ञान में, तब वो समझा अच्छा ये वही है जो उस फलाने के घर देखा था। आ एव किल तत्, अच्छा ये वही वो है सीडी। बात समझ में आ गई? ऐसे स्मरण अर्थ में प्रयोग होगा तो वहां पर जो आ का प्रयोग होगा स्मरण अर्थ में, वह आ अंगित समझा जाएगा, आंग वाला आ नहीं समझा जाएगा। जब आंग वाला आ नहीं समझा जाएगा, एकाच होगा, तो यहां पर भी संधि कार्य नहीं हुए।
आ के बाद ए आ रहा था, यहाँ पर भी आ के बाद ए आ रहा था। वृद्धि होनी चाहिए थी, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ वाक्य अर्थ में आ का प्रयोग हुआ था और यहाँ पर स्मरण अर्थ में आ का प्रयोग हुआ था, इसीलिए यहाँ पर संधि कार्य नहीं हुई। लेकिन आंग वाला आ कैसे समझोगे? तो उन्होंने कहा कि आंग वाला आप समझोगे ईसत अर्थ में। आ उष्णम माने गुनगुना पानी, थोड़ा गुनगुना पानी तो ओष्णम बन गया, संधि कार्य हो गए। आ गच्छत क्रिया के योग में अगर प्रयोग हो रहा है, आ दिखाई पड़ जाए तो समझना ये जो आ गच्छत में आ दिखाई पड़ रहा है आंग वाला आ है। फिर बोला मर्यादा और अविविधि के अर्थ में जो तुम्हें आ दिखाई पड़ेगा, आ अयोध्यायाः, इसमें भी उदाहरण आपकी किताब में दिए गए। मर्यादा अर्थ में इन्होंने दिया है कि आ अम्बुधेरस्य राज्यम, अम्बुधेरस्य माने समुद्र, राज्यम माने राज्य, आ माने तक, माने समुद्र तक इसका राज्य है, ऐसा आपकी किताब में लिखा है। दूसरा उदाहरण इन्होंने अविविधि के अर्थ में दिया कि तेन सह तेन अविविधि इंद्रात हर भक्ति, इंद्र की हर भक्ति तक, तो इंद्रात शब्द दिया है। इसको भी यहां दिखा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि किताब में जो मिला है शायद वही आवे, ये तो हमने अपने स्तर से बताया। अब यहां पर आ इंद्रात हरि, हरि भक्त, क्लियर हो गया? आ इंद्रात हरि भक्त। अब यहां पर इंद्र तक, तो आ का अर्थ हो गया तो यहां पर संधिकार हो गया तो बन गया इंद्रात। तो यहां पर इंद्रात में जो आ दिखाई पड़ रहा है ये आंग वाला है अविविधि अर्थ में, कि पूरे इंद्र तक ईश्वर की भक्ति। क्लियर हो गया? ऐसा अर्थ आएगा, इंद्र तक हरि की भक्ति, ईश्वर की भक्ति। सबसे ज्यादा आपको आ और आंग समझने में समस्या हो रही थी, लेकिन आज हम लोगों ने क्लियर किया। आंग को कैसे पहचानोगे? तो बोले ईश्वर अर्थे क्रिया योगे मर्यादा मर्यादा विविधौ यश, और आगे लिखा एतत् मात्रम इत विद्यात्, एतत् मात्रम इतम विद्यात्, माने जानना चाहिए। ऊपर के जो चार अर्थ है, ईसद अर्थ में, क्रिया अर्थ में, मर्यादा अर्थ में, अविविधि अर्थ में, इसमें इंगित जानना चाहिए। वाक्य स्मरणयो रंगित, वाक्य स्मरणयो है अंगित। बात समझ में आ गया कि वाक्य अर्थ में और स्मरण अर्थ में आंग वाला आ नहीं समझ, आ एवं मन से, अच्छा मैं उसे मानता हूं, जानता हूं, आ एव किल तत्, अच्छा ये वही वाला है, ऐसा अर्थ लगाओगे। माने याद आ गया उस वस्तु को देखकर, उस घटना को देखकर या वैसी क्रियाकलाप को देखकर, अच्छा ये वही वाला है, तो आ एवं किल तत्। बात समझ में आ गई? आज जमाने में रील देखते हो तो रील कभी कभी कुछ पुरानी फिल्मों के आधार पर बन जाती है, अच्छा ये रील उस फिल्म के आधार पर बनाई गई है। क्लियर हो गए? तो यह रहा निपात एकाद जनांग। यह कहता है एक अच वाले निपात हुए, आंग वाले आ को छोड़ करके प्रगृह संज्ञा हो जावे। जैसे ई इंद्र उमेश, वाक्य स्मरणयोर अंगित, लेकिन वाक्य और स्मरण अर्थ में अंगित समझना चाहिए, माने आंग वाला आ नहीं समझना चाहिए। आयु मन से आयु किल तत्, दो उदाहरण दिया। अन्यत्र इंगित समझना चाहिए, उदाहरण दिया। ईसत अर्थ में आ ईसद उष्णम, माने थोड़ा गर्म तो हो गया उष्णम। क्लियर हो गया? उसी तरह मर्यादा अर्थ में भी हमने उदाहरण दे दिया, क्रिया अर्थ में भी दे दिया और अविविधि अर्थ में दे दिया। आ अयोध्यायाः, माने अयोध्या तक वृष्टि बारिश हुई, माने अयोध्या की सीमा तक बारिश हुई, और अयोध्या को लेकर माने पूरी अयोध्या तक पूरी अयोध्या
में भी बारिश हुई, माने उसको भी समाहित कर लिए। पूरी अयोध्या सीमा जितनी दूर फैली वहां तक बारिश हुई, वह अवैधी अर्थ था। तो आंग और आ आप समझ गए। एक छोटा सा सूत्र और है, उसको समझ लीजिए। वो सूत्र क्या है? ओत। यह कहता है, सूत्र संख्या उसी से संबंधित है, 1, 1, 15। 14 पढ़े हो ना इसके पहले, 11 पढ़ लिए, ई द्विदे द्विवचनम। तो उसी तरह से वहां से प्रगृह की वो आ जाएगा, अनुवृत्ति आ जाएगी। यहां लिखा है ओदंतो, माने ओ से अंत होने वाले निपात प्रगृह। समझते जाइए, ओ से अंत होने वाले निपात प्रगृह कहलाएंगे। ओदंतो निपात, ऐसे शब्द, ऐसे निपात जो ओ से समाप्त होते हो वह निपात कहलाएंगे। ओ तो समझ में आ गया कि ओदंतो माने ओ से अंत माने समाप्त होने वाले निपात की प्रगृह संज्ञा होवे। यह भी प्रगृह की संज्ञा करने वाला सूत्र था, कुछ भी नहीं है। एक उदाहरण है, अहो। अब अहो शब्द क्या है? ओ से समाप्त हो रहा है और यह निपात भी है। लिखा ना, ओ दंतो माने ओ से समाप्त होने वाले शब्द निपात होंगे, जो निपात हैं। तो यह निपात क्या है? अहो शब्द है, ओ से समाप्त हो रहे हैं। अहो ईशा, क्लियर हो गया? अहो ईशा, ओ से समाप्त हो रहे थे, इसीलिए यहां पर संधि कार्य नहीं हुए। यदि संधि कार्य होते ओ की जगह अव आदेश हो जाता। तो अहो ईशा में किस सूत्र से हुआ? ओत सूत्र से। अहो की निपात संज्ञा हुई, माने प्रगृह संज्ञा हुई। जब प्रगृह संज्ञा हो गया तो प्लुत प्रगृहा अच नित्यम से नित्य हो गया, प्रकृति भाव हो गया। क्लियर हो गया? ओत से अहो की माने ओदंतो, ओ से अंत होने वाले निपात की प्रगृह संज्ञा होवे। जैसे बोला ना, आंग को छोड़ करके, उसी तरह अहो भी एक निपात है। अहो का कोई शब्द अर्थ नहीं। अहो ईशा कभी कभी ये आश्चर्य के अर्थ में प्रयोग हो, अरे ये सब ईश्वर हैं। तो उसी तरह ऐसे निपात जिसका कोई अर्थ न हो, अद्रव्य अर्थ में हो। ऊपर पढ़े निपात क्या है? तो बोले अद्रव्य अर्थ में। निपात की यही परिभाषा ही है, अद्रव्य अर्थ में अगर प्रयोग है वह निपात है। तो अहो निशा में तो यह सूत्र बताया, जो ओत है, जो ओ से अंत होने वाले हैं, ऐसे निपात की प्रगृह संज्ञा होए। जो तो अहो शब्द आया, लिखा है अहो के अंत में ओदंत होने के कारण ओत सूत्र से अहो की प्रगृह संज्ञा हो गई। और प्रगृह संज्ञा होने पर प्लुत प्रगृहाच नित्यम से क्या हो गया? प्रकृति भाव होकर अहो निशा बना। अगर प्रकृति भाव ना होता, प्रगृह संज्ञा ना होती, तो यहाँ पर एचो आव से अव आदेश हो जाता। ओ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो वहां पर अव आदेश हो जाता। आज हम लोगों ने प्रगृह संज्ञा करने वाले, निपात संज्ञा करने वाले सूत्रों को पढ़ा। अब जो है, हम अगले वीडियो में 2 वीडियो और बनेंगे, आपकी स्वर संधि समाप्त हो जाएगी। क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो दूसरों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।